भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद मथुरा नगरी बसाई थी। वहीं द्वारिका जो आज गुजरात की शान है, कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में सफाई ये नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारिका ही है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए शाप के कारण तहस नहस हो गई है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भगवान की बसाई नगरी को भला ऋषि क्यों शाप देंगे। आइए ये जानते हैं इस घटना की पूरी वजह। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाए तो कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का भी अंत इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस शाप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। श्री कृष्ण के पुत्र सांप अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कर्णव ऋषि ने द्वारिका में प्रवेश किया। जब सांप ने नवयुवकों मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांप को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कर्णव ऋषि के सामने पहुंचकर उसे बोले, ये स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों ने इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश करेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, ये ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांप ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि जब कोई भी नगरवासी अपने घर में मंदिर नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते कि वे कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होती ही है। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारिका नगरी में बहुत अपपुष्ट होने लगे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुष को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारिका नगरी से तीर्थ के लिए निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। ये बहसबाजी झगड़े में बदल गई, झगड़ा मारपीट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप में फलपूरित हुआ कि सांप ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वे एक एरका घास के मूसल में परिवर्तित हो जाता। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ही मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बच रह गए थे उन्होंने अपने परिजनों को मारा था। श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उसके सारथी दारूद और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारूद से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने के लिए कहा और स्वयं अपने माता पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारिका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द ही यहाँ अर्जुन आएंगे, आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुंचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठ गए थे। कान्हा के पहुंचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। जब श्री कृष्ण इधर उधर घूमे हुए तो जीवन में और गांधारी के साप के बारे में विचार करने लगे। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का कण उनके पैर में आ लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया। जब शिकारी उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वे नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारिका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारिका राजमहल में नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी के पिलर और अवशेष के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती है।